मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन में स्वागत है। 1954 9 अक्टूबर के दिन पार्लियामेंट की मदद से एक स्पेशल बिल पास किया गया था जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया था कि जो कपल्स इंटरफेथ शादी करना चाहते हैं, मज़हब से हटकर शादी करना चाहते हैं, कास्ट से हटकर शादी करना चाहते हैं, उन्हें 30 दिन पहले एडवांस में नोटिस जारी करना पड़ेगा, उन्हें रीज़न बताना पड़ेगा, ओके, तभी जाकर वो शादी कर पाएंगे। ये 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये बात की गई है। उसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है और अपनी ख़ास किस्म की प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है। तो उसी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। लिखा है, प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट स्पेस का मतलब होता है ख़ास जगह, निजी जगह। निजी जगह का मतलब ये है कि टू प्रोवाइड स्पेशल और प्राइवेट स्पेस, यानी किसी को प्राइवेट स्पेस देना, टू गिव एनीबडी प्राइवेसी, ओके, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेकिंग पब्लिक नोटिस ऑप्शनल। क्या किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? जो पब्लिक नोटिस देना होता था 30 दिन पहले, उसको ऑप्शनल करार दिया है। ऑप्शनल का मतलब इख्तियारी, आप चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, अब वो ज़रूरी नहीं है। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अब क्या कह रहे हैं, जो 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट था उसके अंदर क्या थी, मैंडेटरी था ना देना। आगे लिखा है इज़ ए रिलीफ। ये क्या है, एक आसानी है फॉर इंटरफेथ कपल्स, उन कपल्स के लिए, उन जोड़ों के लिए जो इंटरफेथ, मज़हब से हटकर और धर्म से हटकर दूसरे धर्म के अंदर शादी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हो गई, एक आसानी, क्योंकि अब उनको अपनी प्राइवेसी के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। आगे लिखें, द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है फैसला। दैट पीपल मैरिंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, कि वो लोग जो शादी कर रहे हैं इस एक्ट के तहत, कैन चूज़, अब वो इख्तियार कर सकते हैं, टू पब्लिसाइज, नॉट टू पब्लिसाइज देयर यूनियन, कि अपनी जो एकता है उसको पब्लिसाइज ना कर सकें वो। अब इनका इख्तियार जो है उनको मिल चुका है। अब उनको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको जो है 30 दिन पहले नोटिस देना ही पड़ेगा, चाहे तो दें चाहे तो ना दें। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है कि देखिए एक लड़का है और एक लड़की है, अगर अपनी एकता को, अपनी बात, अपनी जो है इत्तेहाद को दुनिया के सामने पब्लिसाइज, मशहूर नहीं करना चाहती है तो वो ना करे। अब ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आगे लिखा है, विद ए नोटिस 30 डेज़ इन एडवांस, जो उन्हें देना पड़ता था 30 दिन पहले एडवांस में, मे नॉट एग्जैक्टली बी जुडिशियल पुशबैक, जो क्या हो सकता है, जुडिशियल पुशबैक नहीं होगा, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो जुडिशियल पुशबैक नहीं होगा अगेंस्ट प्रॉब्लमेटिक एंटी कन्वर्जन लॉ। देखिए पुशबैक का मतलब क्या होता है, पुशबैक का मतलब होता है ए नेगेटिव रिएक्शन। नेगेटिव रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो इलाहाबाद ने अभी एक नया कानून सुनाया है वो एक नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगा, जो अदालती, जो न्यायिक कह सकते हैं प्रतिक्रिया नहीं होगा, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इससे किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। किसके खिलाफ जो कानून सुनाया उसने, अगेंस्ट प्रॉब्लमेटिक, परेशान करने वाले एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब होता है कि जो बदलाव करने के ख़िलाफ़ कानून दिया है, ठीक है, जो बदलाव करने के ख़िलाफ़ कानून दिया है, ठीक है, धर्मांतर के ख़िलाफ़ जो होता है, कन्वर्जन कहते हैं तब्दील करना, और उसी के ख़िलाफ़ जो कानून है उसे कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ। इनेक्टेड, जो बनाया गया था, तैयार किया गया था, जो शुरू किया गया था, ठीक है। इनेक्टेड का मतलब जो एक्शन में लाया गया था बाय द सेवरल, मुख्तलिफ, अलग अलग बीजेपी रूल स्टेट्स, उन स्टेट्स के अंदर जहाँ बीजेपी रूल कर रही है। आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहना है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, द पीपल, किन के लिए, दैट पीपल मैरिंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, कि वो लोग जो शादी कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954, कैन चूज़, अब वो पसंद कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं, नॉट टू पब्लिसाइज, कि वो ना मशहूर करें देयर यूनियन, अपनी एकता को, विद ए नोटिस, एक नोटिस के साथ जो 30 दिन पहले एडवांस में उनको देना पड़ता था, मे नॉट एग्जैक्टली बी। अब ये काम करना
जो अभी जो ये जो फैसला आया है क्या होगा, मे नॉट एग्जैक्टली बी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो जुडिशियल पुशबैक होगा, यानी यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि जो है नेगेटिव रिएक्शन इख्तियार करे। तो अदालत कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे किसी को नेगेटिव रिएक्शन देना चाहिए। किसके खिलाफ कानून बना है, अगेंस्ट प्रॉब्लमेटिक एंटी कन्वर्जन लॉ, परेशान करने वाले एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत, जो कि शुरू किया गया था मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेट के अंदर जहाँ बीजेपी हुकूमत कर रही है। आगे देखते हैं, बट इट सर्व्स, कह रहा है अभी ये सर्व करता है, खिदमत करता है, टू गेट ए मेजर इरिटेंट आउट ऑफ द वेज। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इरिटेंट का मतलब होता है कि परेशान करने वाला, रोड़ा, वो चीज़ जिससे आपको तकलीफ़ होती है, परेशानी कह लीजिए आप। मेजर मतलब बहुत सारी परेशानी की आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द का मतलब रास्ते से बाहर उसको रख देता है। गेट समथिंग आउट ऑफ द वे का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर कर देना। तो यही कह रहे हैं बट इट सर्व्स, बल्कि ये क्या करता है, खिदमत करता है, टू गेट ए मेजर इरिटेंट्स, बहुत सारी परेशानी को आउट ऑफ द वे, रास्ते से बाहर, ठीक, ऑफ कपल्स, जोड़ों के, वांटिंग टू मैरी, जो लोग चाह रहे हैं शादी करना, अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करना चाह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। और देयर इमीडिएट कम्युनिटी, इमीडिएट कम्युनिटी का मतलब होता है वो कम्युनिटी जो आपके आसपास रहती है। तो हिंदुस्तान के अंदर चूँकि हम जानते हैं हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चर रहते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके आसपास नियर बाई कल्चर उसके अंदर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको ये परेशान करने वाला रोड़ा आपके साथ ख़त्म हो गया, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से, बट इट सर्व्स, बल्कि ये खिदमत करता है, टू गेट मेजर इरिटेंट, बहुत सारी परेशानियों को हटाने के लिए, आउट ऑफ द वेज ऑफ कपल्स, जोड़ों के, जो लोग चाह रहे हैं, वांटिंग टू मैरी, शादी करना चाह रहे हैं, अगेंस्ट, खिलाफ, द विशेज़, ख्वाहिशात के, देयर पेरेंट्स, यानी अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ये रोड़ा अब ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, लिखा है और इमीडिएट कम्युनिटी, या जो अपनी नियर बाई कम्युनिटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मेनी इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस हैव फेस्ड वायलेंट अपोजिशन। देखिए, इंटरकास्ट का मतलब होता है कि जो आप समझ लीजिए कि जो बिरादरी से बाहर शादी करना चाहते हैं उनको कहते हैं इंटरकास्ट। बिरादरी के बाहर यानी जाति के बाहर, जाति से अलग शादी करना चाहते हैं उसे कहते हैं इंटरकास्ट। और इंटरफेथ कहते हैं मज़हब से अलग, धर्म से अलग शादी करना चाहते हैं। अब कह रहे हैं मेनी इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस, ऐसी वो तमाम शादियाँ जो इंटरकास्ट हुई हैं और इंटरफेथ हुई हैं, हैव फेस्ड, उन्होंने सामना किया, वायलेंट अपोजिशन। वायलेंट अपोजिशन कहते हैं कि मतलब ये पुरतशद्दुद इख्तलाफ कह लीजिए, हिंसक विरोध का उन्होंने सामना किया है, यानी उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई हुई है, लोगों ने उनको बहुत परेशान किया है। फ्रॉम दोज, उनकी तरफ से, एक्टिंग इन द नेम ऑफ प्राइड, जो झूठी शान के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, एक्टिंग इन द नेम ऑफ कम्युनिटी प्राइड। देखिए, कम्युनिटी प्राइड का मतलब ये होता है कि जो समाज की शान के ख़िलाफ़ जो लोग लड़ते हैं ना, के नाम पे लड़ते हैं, उठते हैं, उनकी तरफ से बड़ा परेशान किया गया है। और दोज, या उनकी तरफ से, दूसरा ऑप्शन ये है कि रेजिंग द बोगी ऑफ लव जिहाद। बोगी का मतलब होता है डर, और ऐसा डर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इल्यूज़न कह लीजिए, बिना मतलब का डर, ठीक है। तो वो लोग जो उठाते हैं द बोगी ऑफ लव जिहाद, किसके खौफ को, लव जिहाद के खौफ को, कि नहीं ऐसा करने से लव जिहाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, मेनी इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस, ऐसी तमाम शादियाँ जो इंटरकास्ट यानी कि मज़हब, इंटरकास्ट यानी कि जाति से बाहर और मज़हब से बाहर शादी हुई हैं, उन्होंने सामना किया है फेस्ड वायलेंट अपोजिशन, यानी पुरतशद्दुद इख्तिलाफ का, हिंसक विरोध का। वायलेंट का मतलब हिंसक, अपोजिशन का मतलब विरोध। वायलेंट का मतलब उर्दू के अंदर पुरतशद्दुद, अपोजिशन का मतलब इख्तिलाफ, वही कहना चाह रहे हैं। फ्रॉम, किसकी तरफ से ये हुआ है पुरतशद्दुद इख्तिलाफ, हिंसक विरोध, फ्रॉम दोस्त, उन लोगों की तरफ से जो एक्टिंग, जो दिखावा करते हैं, एक्टिंग का मतलब इन द नेम ऑफ कम्युनिटी, समाज की झूठी शान के खिलाफ, समझ लीजिए, दरअसल ये तंज़ी है। और दोस्त, और वो लोग रेजिंग द बोगी ऑफ लव जिहाद, जो लोग उठाते हैं झूठे लव जिहाद का खौफ, ठीक है, उनकी तरफ से जो है ना बहुत परेशान किया गया है जो लोग इंटरकास्ट या इंटरफेथ शादी करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, हिंदुत्व एक्टिविस्ट। देखिए, हिंदुत्व जो कार्यकर्ता हैं, हैव बीन टारगेटिंग, वो लोग टारगेट करते रहे हैं मुस्लिम मैन, मुसलमान लड़कों को, मैरिंग, जो लोग शादी करते हैं हिंदू वुमेन, गैर मुस्लिम यानी हिंदू
लड़कियों से, स्पेशली ख़ास तौर से इफ़ द वुमेन हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम प्रायर टू द मैरिज, अगर वो शादी करने से पहले वो कन्वर्ट कर लेती हैं, इस्लाम के दायरे में आ जाती हैं, तब उनको और परेशान करते हैं। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो हिंदुत्व एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके हैव बीन टारगेट, वो टारगेट करते रहे हैं मुस्लिम लड़कों को, जो लोग शादी करते हैं गैर मुस्लिम लड़कियों से, स्पेशली ख़ास तौर से उनको, इफ़ द वुमेन कि शायद अगर जो औरतें हैं हैव कन्वर्टेड, ख़ास तौर से इफ़ द वुमेन हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, ख़ास तौर से अगर औरतों ने, किसी औरत ने क्या कर दिया है, शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्हें और परेशान करते हैं। आगे देखते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा, द मैंडेटरी पब्लिशिंग, देखिए मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी तौर से, पब्लिशिंग पब्लिश करना, ए नोटिस, एक नोटिस को, फॉर इंटेंटेड मैरिज, इंटेंट का मतलब ये कि इरादा किए हुए शादी का, एंड कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन की डिमांड के लिए। ये क्या होता है, अगर आप किसी से नोटिस मांगते हैं, ठीक है, और वो नोटिस आप उसको ज़रूरी कर देते हैं, तो वही कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि द मैंडेटरीली पब्लिशिंग, ज़रूरी तौर से, अनिवार्य तौर से पब्लिश करना एक नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज, ऐसी शादी का जिसका इरादा कर लिया गया है, या और कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि अगर समाज में किसी को डिमांड है तो उनके लिए आप एतराज़ है तो आप उनको डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए आप सवाल उठा सकते हैं। ये चीज़ ऐसा करना कि मान लीजिए अगर कोई शादी कर रहा है तो किसी कम्युनिटी को ये चीज़ नहीं है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, ऐसा करना इसे कहते हैं कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये उल्लंघन करता है, वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी, जो निजता है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका जो उल्लंघन करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर, नए कानून के मुताबिक, इफ़ कपल्स गिव्स, अगर जोड़ा देता है, इट इन राइटिंग, इसको अगर राइटिंग में, दैट दे डू नॉट वांट टू, दैट दे डू नॉट वांट द नोटिस पब्लिसाइज, अगर वो ऐसा चाहते हैं कि उनके जो शादी का जो नोटिस है वो पब्लिसाइज ना किया जाए, द मैरिज ऑफिसर कैन सोलेमनाइज द मैरिज। देखिए ऐसी सूरत के अंदर जो लड़के या जो कपल चाहते हैं कि उनका नोटिस ना शो किया जाए, पब्लिश ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, नए कानून के तहत लिखा है, द मैरिज ऑफिसर, जो मैरिज ऑफिसर है, कैन सोलेमनाइज मैरिज, जो शादी की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर रुकावट नहीं करेगा। सोलेमनाइज कहते हैं शादी की तैयारी को। ठीक है, तो अब जो भी आगे की प्रक्रिया है, जो आगे कार्रवाई है, तो उसको वो करेगा कौन, मैरिज ऑफिसर। ठीक है, जहाँ कोर्ट के अंदर वो लोग शादी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर रुकावट नहीं करेगा, तुम क्यों शादी कर रहे हो, मैरिज के खिलाफ है। अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अंडर सेक्शन 5, अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट था, उसके सेक्शन 5 में क्या बात थी, विच इनेबल्स, जो इनेबल करता है, जो इजाज़त देता है इंटरफेथ मैरिज को, द कपल हैज़ टू गिव नोटिस। कहने का मतलब ये है कि जो 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 था, उसके अंदर ये बात लिखा है कि आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, हैज़ टू गिव नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर, मैरिज ऑफिसर को आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, एंड अंडर द सेक्शन 6 एंड 7, और क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 6 और 7 के अंदर लिखा हुआ द ऑफिसर हैज़ टू पब्लिसाइज, और ये लाजिम था, हैज़ टू का मतलब होता है, हैज़ टू का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरी तौर से करना, हैज़ टू पब्लिसाइज, उनको जो है मशहूर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा द नोटिस। ठीक है, एंड कॉल फॉर ऑब्जेक्शन। देखिए मान लीजिए कि पहले जो होता था उसके 6-7 सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि, देखिए मैं शुरू से बताता हूँ, सेक्शन 5 के अंदर ये था कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, सेक्शन 6 और 7 के अंदर ये बात थी कि जो मैरिज ऑफिसर था उसको मशहूर करेगा, सबको बताएगा, और दूसरी बात ये करेगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, डिमांड है, ठीक है, किस चीज़ का, इख्तलाफ का, कि वो ऑब्जेक्ट करे तो वो कर सकता है। कॉल फॉर ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई एतराज़ जाहिर करना है, किसी को कोई मना करना है इस शादी से, तब जो है जब तक पूरी कम्युनिटी इससे मुतमईन ना हो जाए तब तक वो शादी की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा था पहले अंडर द सेक्शन 6 एंड 7 के अंदर। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। बट लेकिन इन हिज ऑर्डर, अपने लॉ के अंदर, अपने कानून के अंदर, जस्टिस विवेक चौधरी, जो जस्टिस विवेक चौधरी हैं, उन्होंने कहा है द एक्ट इंटरप्रिटेशन हैज़ टू बी सच। देखिए एक्ट की जो तर्जुमानी होनी चाहिए किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी व्याख्या कैसी होनी चाहिए, वही बताना चाह रहे हैं।
हैज़ टू बी इंटरप्रिटेशन हैज़ टू बी सच, ऐसा होना चाहिए दैट इट अपहोल्ड्स, कि ये बाकी रखे, बरकरार रखे फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ को, जो मौलिक अधिकार है ना उसको बाकी रखे। अब वो क्या है, नॉट टू वायलेट देम। अब ये जाहिर सी बात है किसी की प्राइवेसी को अगर आप वायलेट नहीं कर सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब कहना ये चाह रहे हैं कि लॉज शुड नॉट इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, ख़त्म करना। कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या करे, ख़त्म करे लिबर्टी एंड प्राइवेसी, किसी की आज़ादी को और किसी की प्राइवेसी, किसी की निजता को और किसी की प्राइवेसी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, विद इन इट्स स्पेयर फ्रीडम, जो भी स्पेयर फ्रीडम का मतलब होता है जो भी आज़ादी का दायरा ना, उसके अंदर उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, टू चूज़, पसंद करने के लिए, फॉर मैरिज, शादी करने के लिए, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट, स्टेट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। देखिए स्टेट ने बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं कि जो लोग शादी कर रहे हैं उसको पकड़ो, उसको देखो, तो ऐसे कोई भी नॉन स्टेट सेक्टर्स हैं ना, या स्टेट खुद अब इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं, शुड का मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, इंक्लूडिंग, शामिल करते हैं, विद इन इट्स स्पेयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के दायरे में, टू चूज़, अब वो क्या है, टू चूज़ फॉर मैरिज, ये कोई भी शादी करने के लिए पसंद करे, विदाउट इंटरफेरेंस, किसी की मुदाखलत, इंटरफेरेंस कहते हैं हस्तक्षेप यानी मुदाखलत, फ्रॉम स्टेट, स्टेट की तरफ से। जाहिर सी बात है अगर कोई किसी को शादी करता है उसकी तरफ से स्टेट मुदाखलत करेगी तो वो शादी नहीं हो पाएगी ना। नॉन स्टेट सेक्टर यानी वो तमाम सेक्टर्स जो स्टेट की तरफ से तो नहीं है लेकिन स्टेट के ज़रिए बनाई गई हैं या किसी पार्टी के ज़रिए बनाई गई हैं, उनको भी अब हक नहीं होना चाहिए। ऑफ द पर्सन कंसर्न, यानी वो संबंधित, कंसर्न का मतलब संबंधित आदमी के ताल्लुक से, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जो शादी करना चाहता है। आगे देखते हैं, हाई कोर्ट रूलिंग, हाई कोर्ट ने जो कानून सुनाया है, केम ऑन द प्ली ऑफ मुस्लिम वुमेन हु कन्वर्टेड टू द हिंदुइज्म। देखिए अभी जो नया कानून आया है जो हाई कोर्ट ने जारी किया है इलाहाबाद का, तो कह रहे हैं ये क्यों हुआ है, ये दरअसल ऐसा हुआ है कि एक मुस्लिम वुमेन ने क्या किया है, प्ली का मतलब होता है याचिका, ठीक है, रिक्वेस्ट दाखिल किया है, याचिका दाखिल किया है, कहाँ, हाई कोर्ट के अंदर। हु कन्वर्टेड, जिन्होंने हिंदुइज्म इख्तियार कर लिया है, जिन्होंने वो जो हिंदू बन गई, कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म का मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया, फॉर मैरिज, शादी करने के लिए। एज द कपल सॉ, जैसा कि कपल ने देखा, द नोटिस पीरियड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए वो लोग ये जो जोड़ा था, इन्होंने क्या देखा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना 1954, ये क्या करता है, उन्होंने कैसे देखता है, एज एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। इन्वेजन का मतलब होता है भंग करना, ठीक है, हमला करना, ठीक है, तो ये उनकी प्राइवेसी पर हमला है, ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं, लिखा है द हाई कोर्ट रूलिंग केम ऑन, हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आया ऑन द प्ली ऑफ मुस्लिम वुमेन की याचिका पर, हु कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हो गई हैं हिंदुइज्म के अंदर, फॉर मैरिज, शादी करने के लिए, एज द कपल, जैसा कि जोड़े ने देखा, द नोटिस, उस नोटिस को, पीरियड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, नोटिस पीरियड जो देना होता था 30 दिन पहले, उसको देखा, और कैसे देखा, एज इन्वेजन का मतलब हमले के तौर पर, ऑफ देयर प्राइवेसी, क्यों, इनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। आगे देखते हैं, जस्टिस चौधरीज रिमार्क्स। देखिए कहना ही चाह रहे हैं कि जस्टिस चौधरी का जो रिमार्क्स आया, जो भी उनकी स्टेटमेंट आई ऑन स्टेट और नॉन स्टेट सेक्टर, उन तमाम के लिए जो स्टेट के सेक्टर हैं, जो स्टेट ने फैसला जारी किया है, या वो तमाम जो नॉन स्टेट सेक्टर हैं, विल अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के, बी रीड, पढ़ा जाना चाहिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। देखिए 2020 के अंदर जो उत्तर प्रदेश योगी जी की गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया था उसका नाम है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2022, यही उनका नाम था। तो कहना चाह रहे हैं कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका सियाक है, उसी में देखना चाहिए। मतलब ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो जस्टिस चौधरी ने अभी फैसला सुनाया है, उन स्टेट और नॉन स्टेट सेक्टर विल अनडाउटेडली बी रीड, ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2022। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने जस्टिस चौधरी ने
जो कानून सुनाया है उनको इसके दायरे में देखना चाहिए, इसको सामने रख कर देना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने रखकर, किसी चीज़ के सियाक में, ठीक है, संदर्भ कह लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। दैट पर्टिकुलर, अब ये जो कानून था ये क्या करता था उसी के बारे में बता रहा है। मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेकर, देखिए मैं एक बार बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उस ऑर्डिनेंस का नाम है। ये क्या करता था, दैट पर्टिकुलरली, ख़ास तौर से टारगेट करता था इंटरफेथ मैरिजेस को, जो मज़हब से लोग हटकर शादी करते थे ना उसको ज़रूर टारगेट करता था। अब कहना चाह रहे हैं कि दिस न्यू लॉ, कि ये जो नया कानून है ये क्या करेगा, देखिए, दिस न्यू लॉ डिक्लेयर्स, वाज़े करता है कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, ठीक है, ऑफ रिलीजन, मज़हब का बदलना, बाय मैरिज, शादी के ज़रिए, टू बी अनलॉफुल, मैंडेट्स ए 60 days नोटिस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए कहने का मतलब ये है कि अब ये कह रहे हैं कि ये जो नया कानून है, अब इस बात को जो है डिक्लेयर कर दिया है कि आपको 60 दिन पहले जो है आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस न्यू डिक्लेयर्स, मतलब ये कहना चाह रही है, ये जो आपको ये वाला जो एक्ट है, ये वाला जो एक्ट, इसके बारे में कह रहे हैं। दिस न्यू लॉ डिक्लेयर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स बाय मैरिज टू बी अनलॉफुल, मैंडेट्स ए 60 days नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई शादी करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, देखिए, उसको 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा, तभी जाकर आप शादी करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको चेक करेगा अपने अपने अलग अलग लेवल पे, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, दरअसल वही बताना चाह रहे हैं। ये टारगेट ही तो हुआ, एक पर्टिकुलर टारगेट हुआ ना इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ। आगे चलिए, आगे देखिए कहाँ चला गया। एंड ऑल्सो, और ये इस बात का भी डिमांड करता है द मजिस्ट्रेट टू कंडक्ट पुलिस इंक्वायरी। देखिए कितनी अजब बात है कि जो 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ये बात भी थी उसके अंदर कि जो पुलिस क्या करेगी, वो इंक्वायरी करेगी टू फाइंड आउट, इस बात को तलाश करने के लिए एक्सप्लिट रीजंस ऑफ द कन्वर्जन, कि असल सही, एक्सप्लिट का मतलब होता है वाज़ेह क्या रीज़न था, मुख्य क्या रीज़न है मज़हब को बदलने का, ठीक है। आगे देखते हैं। इनेक्टेड लास्ट नवंबर, पिछले साल 2020 में नवंबर में ये कानून आया था। देयर हैव बीन 54, अब कह रहे हैं तब से, देयर हैव बीन 54 अरेस्ट टिल डेट। आज तक जो नवंबर से आज तक कितने अरेस्ट हो चुके थे, कितनी कैदी हो चुकी है, तकरीबन 54 कैदी हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं टिल डेट बाय द यूपी पुलिस के द्वारा। आगे लिखा है द हाई कोर्ट रूलिंग कैन नाउ बी साइटेड अक्रॉस द इंडिया टू प्रिवेंट पब्लिक नोटिस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो कानून है कैन नाउ बी साइटेड, कि नाउ बी साइटेड का मतलब होता है कि हवाला देकर, ठीक है, हवाला देकर अक्रॉस इंडिया, यानी कि अगर कहीं भी कोई कन्वर्जन चाहता है तो अब ये जो हाई कोर्ट ने कानून दिया तो उसको कहीं भी दिखाया जा सकता है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। द हाई कोर्ट रूलिंग कैन नाउ बी साइटेड, कहीं भी हवाला दिया जा सकता है अक्रॉस द इंडिया टू प्रिवेंट पब्लिक नोटिस, यानी अगर कोई भी स्टेट में अगर आपको पब्लिक नोटिस मांगता है ना तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिस दिखा दीजिए कि अब देखिए कानून बदल गया, वही कहना चाह रहे हैं। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कोई भी स्टेट अगर इसको लागू करना चाहता है तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको जारी कर दिया और ये तमाम इंडिया में अमल किया जाएगा। देखिए इंटरफेथ कपल्स, वो लोग, वो जोड़े जो मज़हब से हटकर शादी करते हैं, विल होप, अब उम्मीद करेंगे दैट वुमेन द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हियर्स, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा प्लीज़ याचिका की ऑन द यूपी कन्वर्जन लॉ, जो यूपी कन्वर्जन लॉ है, बदलाव है, उस पर जब वो सुनाई करेगा, इट विल बी गाइडेड बाय प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट्स। देखिए गाइडेड बाय का मतलब होता है, यहाँ पर जो मतलब है इसका मतलब होता है मुतासिर होकर, अब प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ते हुए फैसले की तरफ। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि इलाहाबाद ने कोई कानून जारी किया तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो वो क्या करेगा, इसके खिलाफ कोई जारी करेगा। तो जो कपल्स हैं उनकी ये उम्मीद होगी कि इसी की जो कानून को आगे बढ़ाते हुए जो यूपी कन्वर्जन लॉ है उसके के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट करेगी। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे बढ़ते हुए, और वो कपल के हक में हो, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं।
इंटरफेथ कपल्स विल होप दैट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हियर्स, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी प्लीज़ याचिका की ऑन द यूपी कन्वर्जन लॉ, इट विल बी गाइडेड बाय द प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट, वो प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट से मुतासिर होगी। ठीक है, अब उसकी मिसाल दे रहे हैं कैसे, जैसा कि एज सच एज द 2017 आधार रूलिंग, जैसा कि आधार का जो कानून आया था 2017 में, उस पर ऑन दी राइट टू प्राइवेसी, जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था एज ए बेसिक राइट, यानी आधार को क्या क्या बना दिया था, राइट टू प्राइवेसी एज ए बेसिक राइट। इसी तरीके से इसको भी देखेगी। आगे लिखा है, दूसरा मिसाल दिया है, एंड 2018 जजमेंट ऑन हादिया अपहोल्डिंग द स्टूडेंट्स राइट टू चूज ए पेरेंट पार्टनर। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक हादिया का केस था। हादिया एक गैर मुस्लिम लड़की थी जिसका पहले नाम था अखिला, अखिला उसका नाम था, और उसने शादी किया था शाफीन जहाँ से, जो लड़का मुसलमान लड़का था, और उसने अपना नाम बाद में जाकर हादिया रख लिया था, तो उसी को हादिया केस से मशहूर हुआ वो। ठीक है, तो हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उन कपल्स को इजाज़त दे दी थी कि आप अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारें। तो वही कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हादिया केस में और 2070 केस में, आधार रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का कानून आया था अप होल्डिंग, बरकरार रखते हुए द स्टूडेंट्स राइट, स्टूडेंट्स विद्यार्थी के हुकूक का टू चूज़, कि वो पसंद करें ए पार्टनर, अपने साथी को। चूँकि ये स्टूडेंट थी, उसने अपने साथी को पसंद कर लिया था। ठीक है, ए मुस्लिम मैन इन केरला, अब उसका नाम शाफीन था। ठीक है, एज ए एसेंशियल फ्रीडम। तो ऐसे करने से क्या हुआ, उनको लाजमी आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो ये दो मिसाल यहाँ पे दिया गया था कि प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट की दो मिसाल क्या है यहाँ पर, कि एक 2017 आधार प्राइवेसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट दिया था, दूसरा ये है कि हादिया केस के अंदर जो उन्होंने फैसला सुनाया था उनके हक़ में, दैट वाज एन एसेंशियल फ्रीडम। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।